दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही हॉरर और थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो स्टार्ट कर। यहाँ हमें डॉक्टर आनंद दिखाए जाते हैं जो कार से जा रहे थे किसी पेशेंट को देखकर। बहुत बारिश हो रही थी, तभी उनके कार के सामने एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है। जब आनंद लड़की से पूछते हैं कहाँ जाना है, तो वो बोलती है आप वहाँ पहुँचा नहीं पाएंगी। तो आनंद बोलती है क्या वो बहुत दूर है? तो लड़की बोलती है नहीं, बहुत पास। फिर आनंद के कहने पर वो लड़की कार में बैठ जाती है और उसके बैठते ही कार का वाइपर चलना बंद हो जाता है और बहुत बारिश के कारण कुछ दिखाई भी नहीं देता। पर लड़की बोलती है आप चलिए, मुझे सब दिख रहा है, और वो पूरा रास्ता बताती है आनंद को। रास्ते में आनंद पूछता है हाथ में चोट कैसे लगी? तो वो बोलती है पेंसिल बनाते वक्त लग जाती है और मुझे खून पसंद है। ये सुन के आनंद को बहुत अजीब लगा, पर वो कुछ बोलता नहीं है। फिर आगे जाके उस लड़की ने एक सुनसान जगह पर कार रुकवाई और उतर गई। आनंद पूछता है इस सुनसान में कहाँ जाना है? तो वो बोलती है यहीं जाना है। उसके उतरते ही कार का वाइपर वापस चलने लगता है और वो कब्रिस्तान में आगे जाके गायब हो जाती है और एक गाने की आवाज़ आती है। आनंद को सब बहुत अजीब लगा, पर वो इग्नोर करके घर आ जाता है अपनी माँ के पास। माँ पूछती है पार्टी में गए थे? तो आनंद बोलता है अरे भूल गया, अभी होकर आता हूँ। और वो जाता है डॉक्टर सीमा के पास। आनंद सीमा से प्यार करता है और उससे शादी भी करना चाहता है। फिर डॉक्टर सीमा के घर डॉक्टर लता का कॉल आता है आनंद के लिए। डॉक्टर लता आनंद को बोलती है जल्दी हॉस्पिटल आओ, कुछ इमरजेंसी है। फिर आनंद हॉस्पिटल चला जाता है। अब हॉस्पिटल की एक पार्टी में आनंद अपने कज़न रमेश को सीमा से मिलाता है, ये बोलकर कि ये तुम्हारी होने वाली भाभी है। रमेश बहुत खुश नज़र आता है, पर उनको देखकर डॉक्टर लता खुश नहीं लगती। फिर ये लोग वापस हॉस्पिटल आ जाते हैं, जहाँ डॉक्टर लता आती है आनंद के पास और बोलती है तुम्हें बहुत प्रॉपर्टी मिलने वाली है। एक आदमी आया है हॉस्पिटल में कोई सर्टिफिकेट लेने और डायरेक्टर से बता रहा है। उसके बाद आनंद अपने घर जाता है, जहाँ उसे माधव नाम का इंसान घर के बाहर मिलता है, जिसके बारे में उसकी माँ आके बताती है ये मुझे रास्ते में मिला था, मैंने इसे चौकीदार रखा है घर पे। उसके बाद नेक्स्ट डे डॉक्टर आनंद सीमा के घर के बाहर उसका इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ एक सस्पिशियस औरत दिखाई देती है। ये औरत पहले भी कई बार दिखाई दी है। बहुत देर सीमा का बाहर इंतज़ार करने के बाद डॉक्टर आनंद जाते हैं उसको देखने, मगर वो वहाँ का सीन देखकर हिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ सीमा को कोई मार कर चला गया था जहर देकर। फिर सीमा के केस का इन्वेस्टिगेशन करने पुलिस वाले हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ हॉस्पिटल डायरेक्टर बताते हैं जिस जहर का इस्तेमाल सीमा को मारने के लिए किया गया है वो कोई मामूली जहर नहीं है। वो जहर या तो कोई डॉक्टर या मेडिकल फील्ड से जुड़ा इंसान ही यूज़ कर सकता है। क्योंकि डॉक्टर लता आनंद को पसंद करती थी, तो डायरेक्टर लता पर शक करने लगते हैं। अब डॉक्टर आनंद के घर पर एक आदमी का कॉल आता है और वो बोलता है एक पेशेंट बनने वाला है, आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए। इस दिन भी बहुत बारिश और तूफान आया हुआ है। पर डॉक्टर आनंद बताई हुई जगह पर चले जाते हैं। वो बंगला बहुत सुनसान था, उसमें मकड़ी का जाला और चमगादड़ लटक रहे थे। पूरे बंगले में घंघोर अंधेरा था। पर आनंद उस आदमी से पूछता है कि इतना बड़ा घर होने के बाद भी इतनी बुरी हालत में? तो वो आदमी बोलता है जिनका था वो तो मर गए और हम गरीब हैं। ऊपर जाने पर पता चलता है जिस पेशेंट का इलाज करने डॉक्टर आनंद आए थे वो लड़की तो मर चुकी है। जैसे ही उस लड़की का चेहरा आनंद देखते हैं वो चौंक जाते हैं, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि लिफ्ट वाली ही थी। वो वहाँ से लौटने लगते हैं तो उसे बंगले के बाहर पुलिस वाले मिलते हैं और वो बोलते हैं क्या कर रहे हो यहाँ? तो आनंद बोलता है मैं डॉक्टर हूँ और यहाँ पेशेंट देखने आया था। तो पुलिस बोलती है यहाँ कोई नहीं रहता और बरसों से यहाँ ऐसे ही फ़ोन करके डॉक्टर को बुलाया जाता है। पर आनंद बोलता है चलिए मैं दिखाता हूँ। अंदर जाने पर पता चलता है वहाँ तो कोई है ही नहीं। डॉक्टर आनंद के होश उड़ जाते हैं
और वो परेशान होकर घर आ जाता है। अगले दिन जब माधव घर पर झाड़ू लगा रहा था, तभी आनंद को पेपर का टुकड़ा दिखता है जिसमें उसी लड़की की फ़ोटो बनी थी और लिखा था ट्रेन दुर्घटना में मारी गई। फिर आनंद हॉस्पिटल चला जाता है, जहाँ डायरेक्टर बोलते हैं, आनंद तुम शादी कर लो, तुम्हारे लिए यही सही है, तभी तुम शांति से और अच्छे से रह सकोगे, काम में मन भी लगेगा। आनंद मान जाता है। डायरेक्टर अपनी बेटी लता का रिश्ता लेकर आनंद की माँ के पास आते हैं, पर उनके कुछ बोलने से पहले ही उसकी माँ बोलती है, मेरी बहन ने एक रिश्ता बताया है, मैं उससे अपने बेटे की शादी कराऊंगी एंड थैंक यू आनंद को मनाने के लिए। फिर आनंद शादी कर लेता है और इससे डायरेक्टर गुस्सा दिखाई देते हैं, क्योंकि वो लता की शादी कराना चाहते थे आनंद से। यहाँ ये लगता है कि सीमा का कत्ल भी डायरेक्टर कर सकते हैं अपनी बेटी के लिए, क्योंकि लता उनकी बेटी है। सुहागरात के दिन भी बहुत बारिश और तूफान चल रहा था। जैसे ही संध्या अपना घूंघट हटाती है तो आनंद चिल्ला उठता है, क्योंकि वो वही लड़की थी जो बंगले में मरी हुई मिली थी। आनंद उसे देखते ही शॉक में आ जाता है और परेशान होकर हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल में आनंद का कज़न रमेश उसको शादी की बधाई देता है और बोलता है, भाभी से मैं बाद में मिलूंगा, अभी मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आनंद के घर आने पर नौकर माधव संध्या की बनाई तस्वीरें आनंद को दिखाता है। सब तस्वीरें बहुत अच्छी थी। उसमें से एक तस्वीर में सेम बंगला बना था जहां आनंद गया था उस लड़की का इलाज करने। तभी संध्या वो गाना गाने लगती है जिसे आनंद ने कब्रिस्तान में सुना था। वो संध्या से पूछता है तस्वीर के बारे में और उस गाने के बारे में भी जो संध्या गा रही थी, और हाथ की उंगली की चोट के बारे में भी। वो बोलती है, मुझे नहीं पता और ना कुछ याद है। आनंद वहाँ से गुस्सा के झील के किनारे चला जाता है, जहाँ सेम गाना बजता है। खाली झूला हिलने लगता है और नाव भी बिना किसी के चलाए चलती हुई दिखाई देती है। वो घबरा जाता है और घर वापस आ जाता है। अब घर आने पर उसे संध्या सीढ़ी से ऊपर जाते दिखती है। वो भी उसके पीछे पीछे जाता है, पर ऊपर तो कोई नहीं था, ना ही उसे कोई दिखा। उसके बाद बेल की आवाज़ होती है। वो गेट खोलता है और देखता है, अरे संध्या सामने है, सेम कपड़ों में उसकी माँ के साथ, और संध्या भी आनंद को प्रसाद देकर उसी तरह ऊपर चली जाती है। आनंद शॉक हो जाता है। आनंद को समझ नहीं आता हो क्या रहा है। फिर नौकर माधव एक बाबा को लेकर घर आता है आनंद की माँ के पास। वो बाबा बोलते हैं, अगर आपकी बहू में किसी का साया है तो वो मेरे पास नहीं आएगी। आनंद की माँ संध्या को उस बाबा के पास लाने जाती है, और होता भी वही है जो बाबा ने बोला था। संध्या माँ के पास नीचे आने से मना कर देती है। आनंद रात में हॉस्पिटल में बुक पढ़ रहा था, तभी उसे किसी की परछाई दिखती है। वो बाहर जाके देखता है तो वहाँ तो कोई नहीं था और पूरी लॉबी में अंधेरा रहता है। वो नर्स से पूछता है, अभी कोई दिखा था क्या? तो नर्स बोलती है, यहाँ तो कोई नहीं आया। वो लाइट जलाने लगता है और जब लास्ट लाइट जलाने वाला होता है तभी वहाँ संध्या आ जाती है और उससे बोलती है अपने साथ चलने को, ताकि वो उससे अकेले में बात कर सके। पहले तो आनंद मना कर देता है, पर बहुत बोलने पर उसके साथ चला जाता है। संध्या उसे बहुत सुनसान जगह लेकर जाती है और वहाँ भी बहुत बारिश और तूफान आया होता है। वहाँ संध्या पूछती है, मुझसे इतनी नफरत क्यों? मेरा क्या कसूर है? और आनंद के करीब आने लगती है। आनंद बोलता है, मैं भी तुम्हें छूना चाहता हूँ, पाना चाहता हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरा हाथ रुक जाता है। बाद में आनंद उसे उस कब्रिस्तान लेकर जाता है जहाँ वो लिफ्ट वाली लड़की से पहली बार मिला था। फिर वो उसे उस बंगले में भी लेकर जाता है जहाँ वो लिफ्ट वाली लड़की मरी मिली थी। बंगले में जाते टाइम संध्या बोलती है, मुझे डर लग रहा है, पर आनंद बोलता है, डरना तो मुझे चाहिए। जब आनंद संध्या को उस कमरे में ले जा रहा था जहाँ उस लिफ्ट वाली लड़की की बॉडी देखी थी, और सब बताते बताते पीछे पलटता है, तो वो देखता है संध्या गायब। वो घर चला आता है जहाँ उसे संध्या पहले से ही प्रेजेंट मिलती है। वो गुस्सा आ जाता है, बहुत चिल्लाता है और बोलता है, ये लड़की नहीं छलावा है, दिन भर मेरा पीछा करती है, इसे कहीं भेज दो, मैं इसे देखना भी नहीं चाहता हूँ। फिर संध्या जाने की पैकिंग करने लगती है और आनंद से बोलती है, मैं जा तो रही हूँ,
पर मेरा मन और आत्मा यही तुम्हारे पास रहेगी। और वो ट्रेन से चली जाती है। मगर उसके जाने के बाद संध्या फिर से उसको टेरेस पर दिखती है। वो वहाँ जाके देखता है तो वहाँ कोई नहीं रहता। और जब वो नौकर से पूछती है तो वो बोलते हैं यहाँ तो कोई नहीं आया। फिर आनंद सो जाता है। नेक्स्ट सुबह उसकी माँ आती है और बोलती है बेटा बहुत बुरी खबर है, बहू जिस ट्रेन से गई थी उसका एक्सीडेंट हो गया है। आनंद पूछता है कितने बजे एक्सीडेंट हुआ? माँ बोलती है 7 बजे। तो आनंद बोलता है मरे हुए मरते नहीं हैं माँ, मैंने कल रात 2 बजे उसे टेरेस पर देखा था। पर माँ नहीं मानती और माँ के बार बार कहने पर वो एक्सीडेंट की साइट पर जाता है और वहाँ उसे संध्या नहीं मिलती। आनंद की माँ जाती है डायरेक्टर के पास। तो डायरेक्टर बोलते हैं आनंद बहुत सदमे में आ गया है, पहले सीमा अब संध्या। डायरेक्टर बोलते हैं आप उसको लेकर मेरी शिमला वाले फार्म हाउस में चली जाइए और साथ में मेरी बेटी लता को भी ले जाइए, जगह चेंज होगी, वो बेटर फील करेगा। सब लोग शिमला चले जाते हैं जहाँ आनंद को एक संत मिलते हैं और वो बोलते हैं अब यहाँ तुम आ गए हो तो जा नहीं पाओगे। उसके बाद लता और आनंद आइस स्केटिंग के लिए जाते हैं। वो लोग बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी आनंद को वही गाना गाते हुए संध्या दिखती है। पर लता के पूछने पर कि क्या हुआ, आनंद बोलता है कुछ नहीं। फिर आनंद उस संत के पीछे जाता है जहाँ संत उसे बोलते हैं यही वो जगह है जहाँ वो तुम्हारा बरसों से इंतज़ार कर रही है और तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर जाना चाहती है। यही तुम उसको बरसों पहले गिरा छोड़कर भाग गए थे। तभी संध्या उसके सामने गाना गाते हुए दिखती है। संत बोलता है जाओ उसके पास। आनंद कूद जाता है पर उतने में वहाँ डॉक्टर लता आ जाती है और उसे बचा लेती है और वो उसको लेकर मुंबई आ जाती है सबके साथ। जहाँ डायरेक्टर लता से बोलते हैं इसे 1 मिनट के लिए भी अकेले मत छोड़ना। जब डॉक्टर लता उसे देख रही थी तभी खिड़की पर फिर से डॉक्टर आनंद को संध्या दिखती है। वो बहाना बना के डॉक्टर लता को बाहर भेज देता है और खुद संध्या के पीछे पीछे कब्रिस्तान जाता है जहाँ उसे एक हवा का झोंका बोलता है बंगले पर आओ। आनंद बंगले पर जाता है जहाँ उसे संध्या कैंडल के साथ दिखती है। वो उसके पीछे पीछे जाता है जहाँ एक पॉइंट पर जाके संध्या रुक जाती है और आनंद बोलता है अब तुम मुझसे भाग नहीं सकती। संध्या बोलती मैं तो कब से तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ, तुम ही दूर भागते रहे। इतने में कहीं और से एक और संध्या आ जाती है और बोलती है आनंद उसके साथ मत जाना। पर इतने में कोई उसे पकड़ ले जाता है। आनंद बोलता है अब बताओ ये क्या था, क्यों ढोंग कर रही हो। वो घबरा जाती है और इतने में ऊपर से नीचे गिर जाती है एक गड्ढे में और मर जाती है। इतने में आ जाता है आनंद का कज़न रमेश। आनंद बोलता है तो ये सब तुमने किया है, बताओ क्यों। रमेश बोलता है प्रॉपर्टी के लिए जो तुम्हें विरासत में मिलने वाली थी। उस विल में लिखा था अगर तुम दिमाग तौर पर ठीक हो तभी ये प्रॉपर्टी तुम्हें मिलेगी, नहीं तो किसी और वारिस को, और वो वारिस मैं हूँ। फिर दोनों के बीच फाइट होती है और इतने में वहाँ डायरेक्टर और लता पुलिस को लेकर आ जाते हैं जहाँ पुलिस रमेश को सीमा के मर्डर के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लेती है। फिर डायरेक्टर बताते हैं मुझे रमेश की डायरी मिली थी जिसमें लिखा था 18 साल पहले संध्या के माता पिता की लड़ाई हुई थी जहाँ संध्या की जुड़वा बहन को पाला था उसकी माँ ने और संध्या को उसके पिता ने। पर जब संध्या की बहन से बहुत साल बाद उसके पिता मिले थे और देखे कि वो लफंडर हो चुकी है तो उन्होंने संध्या को इसके बारे में नहीं बताया और उसकी बहन का इस्तेमाल किया रमेश ने और संध्या को भी डरा के रखा कि अगर उसने तुम्हें कुछ बताया तो वो तुम्हें भी मार डालेगा। और आनंद का नौकर और संत भी इस काम में मिले हुए थे। आनंद का नौकर माधव घर के अंदर की सारी न्यूज़ रमेश को दिया करता था कि संध्या क्या कपड़े पहनती से लेकर गाना पेंटिंग सब कुछ, जिसकी मदद से रमेश सब प्लान कर लेता था। यहाँ तक कि ट्रेन से पहले ही संध्या को उतार कर रमेश ने ट्रेन का एक्सीडेंट करा दिया था और यहीं ये मूवी ख़त्म हो जाती है। ये मूवी का नाम था वो कौन थी जो कि 1964 में आई थी। आपको ये मूवी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। फिर मिलेंगे कुछ नई और इंटरेस्टिंग मूवीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।